हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी कॉलेज रिव्यू की एक बेहतरीन सी सीरीज जहां पर हम बातचीत करते हैं कुछ अच्छे कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, उसके थ्रू आपको अच्छा सा गाइडेंस मिलता है। आपका अब प्यार बहुत ज़्यादा बरस रहा है इन प्लेलिस्ट पर, तो जाकर के आप चाहें तो आप देख सकते हैं जो नए बच्चे हों। ठीक है, आप चाहे 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, चाहे ड्रॉप ले रहे हों, अगर आपको लगता है किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो निश्चित रूप से आप इन सबको सर्च कर सकते हैं। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके आसपास कितने अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस हैं। एक गाना मैंने सुना था, बिहार में काबा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बिहार में बहुत कुछ बा। ठीक है, ये एनआईटी पटना भी बा, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही भैया इस बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, जैसे बहुत सारे सिविल सर्विसेज में काम करने वाले बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, सचिव हैं। ऐसे भगवान बुद्ध दिए भाई इस पूरी दुनिया को। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हिंदुज़म है वो तो चलो यहाँ पे फॉलो हो ही रही थी, लेकिन साथ साथ हमें बुद्धिज़्म मिलता है जो कि पूरी दुनिया में स्प्रेड होता है, वो भी बिहार की धरती पर जन्म लेता है। ऐसे बहुत सारी कथा कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, और वो इतिहास है, वो सच है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसका मतलब बिहार में पोटेंशियल है। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वो सॉल्व करके बिहार और अच्छा और बड़ा बन सकता है। ठीक है, वैसे ये मुद्दा यहाँ का नहीं था, हमारे डिस्कशन का टॉपिक था एनआईटी पटना, जो कि एक जबरदस्त सा कॉलेज है। चलिए चर्चा का विषय बनाते हैं एनआईटी पटना को। एनआईटी पटना का कैंपस कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, है ना। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। टोटल कैंपस साइज जो है 40 एकड़ का है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो पब्लिक है। एनआईआर रैंकिंग की बात करें तो 63 इन इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है। लोकेशन की बात करें तो पटना बिहार में है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि पटना कहाँ पे है, बिहार में है ना। इनका क्या है भैया जी, राजधानी है ना। आइए अगला देखते हैं भैया क्या है। हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट ही लाइफ में जरूरी है। इसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हैं। ये सिर्फ कैंपस और कॉलेज की बात नहीं है, जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है। ठीक है, समझ गया। पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे जाके ना, अगले 4-5 साल, 4 साल ही तो पढ़ना है। इसके बाद की जो जिंदगी बची पड़ी है 40-42 साल, 45 साल, उसको कैसे जियोगे? उसके लिए आपको यही आदत में लाना पड़ेगा, हार्डवर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट। कैंपस तो एक प्राइमरी चीज है जहां पे आप कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ आप जिंदगी से ही सीख पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये अभी से आदत में डालिए, तब जा करके आपकी आदत में उतर जाएगा, तो हाँ लाइफ ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है। ऑब्वियसली यार, लाइफ में हर जगह काम करना पड़ता है, यहाँ भी काम करना पड़ता है। हम काम अच्छा करते हैं तब आप तक ये वीडियो जा पाते हैं, क्योंकि इनके इन्फॉर्मेशन निकालना, इनके बारे में अब जो एडिटिंग होती है वो भी कई बार मैं ही सजेस्ट करता हूँ। कुछ इस तरीके से करोगे तो मज़ा आ जाएगा। और हमारा एडिटर तो ओपी है, वो भी कर देता है तो मज़ा ही आ जाता है ना। यहाँ पे भैया देखो, जेईई मेंस के थ्रू आपका क्या होगा, एडमिशन होगा, क्योंकि हमारी एनआईटी है। और यहाँ पर क्या होगा, एनआईटी पटना में 50% सीट तो रिजर्व होगी बिहार के बच्चों के लिए, और 50% बाहर के बच्चे आकर के वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अगली चर्चा करते हैं अचीवमेंट्स पर, है ना। तो ये देख सकते हैं कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टार्टअप्स बाई एनआईटी पटना एलुमनाइज। ठीक है, ये मैं इसलिए थोड़ा एक स्लाइड ऐड करके ले आता हूँ ताकि आपके अंदर जो है ये कीड़ा डेवलप हो पाए। क्योंकि देखो मेरे टाइम पे मेरे को किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो कीड़ा डेवलप थोड़ा उम्र में पहले पड़ाव से होता है ना, तो निश्चित रूप से वो बहुत ऐसा समझ लो कि कंक्रीट हो जाता है कैंपस में रहते रहते। वहाँ कैंपस के टाइम को यूज करते हैं आप फिर इन चीज़ों में। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए ये चीज़ें आपको बताना इस समय ज़रूरी है। ठीक है, ओके। कल को पता चला एकाध बच्चे ने ये बोल दिया कि हमने जो है एक रिव्यू देखा था, तब से हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा था, फिर मैंने आगे काम किया। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है श्रेय मुझे भी मिल जाए। हैं सर, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका तो नाम भी नहीं लूँगा, कुछ बना भी लूँगा तो। एनआईटी पटना के स्टूडेंट ने 1.8 CR का पैकेज लिया था। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, है ना। यूजुअली लोग एनआईटी पटना को अरे यूं ही है, ऐसा कॉलेज है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन देखो ये क्या मिला हुआ है, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, ये पैकेज सिर्फ एक बच्ची के नाम पे अदिति तिवारी, उसको मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ऑफ कैंपस बहुत सारे बच्चे एफर्ट लगाते रहते हैं। एनआईटी में है बहुत सारे एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में जा करके अलग अलग, जैसे हैकाथॉन होता है या वो जी सॉक के जो पेपर्स होते हैं,
ठीक है, उनमें लगातार इवेंट्स होते हैं, उनमें जाकर के क्या करते हैं, लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो 2-4 बार हारते हैं, एकदम जाकर के जीत नहीं जाता, लेकिन हार हार के ये पता चलता है अच्छा ऐसा करूंगा अगली बार तो ऐसा हो जाएगा, अगली बार कहीं अच्छा हो जाएगा तो भैया मज़ेदार है। अब जैसे जीसॉक अगर आप निकाल लेते हैं तो एक लेवल आ जाता है कि हाँ इनको कुछ आता है, कहीं भी आप प्रस्तुत करेंगे तो लगेगा कि आप जा रहे हैं अगर प्लेसमेंट में, यार बंदे ने पढ़ाई लिखाई तो करी है, इसको चीज़ें आती हैं, इसको स्किल्स आती हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आइए अगला देख लेते हैं। हाँ, पैकेज की बात कर लेता हूँ। जो मैक्सिमम पैकेज ये जो है 2022 का है, 23 का रिसेंट डेटा हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 43 LPA का मैक्सिमम पैकेज लगा हुआ था, ये डोमेस्टिक है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8.8 LPA तक आता है, ये इनके एवरेज पैकेज लिखे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पहले है CSE, फिर ECE है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल है, इसके बाद मैकेनिकल है, सिविल है, फिजिक्स है, मैथ है। तो इस तरीके से आपको डिक्रीमेंट में दिख रहा है भैया एवरेज पैकेज में, ठीक है। अब क्या करोगे, ज़माना ही CSE का है यार, तो चल वही रहा है। कई बच्चे कहते हैं कि मैं अगर मान लो मैकेनिकल लेता हूँ तो क्या उसमें बहुत अच्छा नहीं कर सकता? कर तुम हर बार हर कुछ सकते हो। कैंपस में जाकर के 4 साल जो यूज करता है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल वाला एकदम हर बच्चे के CSE वाले को बीट कर देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे को तुम बीट कर सकते हो, ये एकदम सच है। मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली ऊपर आ सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल सकता, जरूर मिल सकता है। अब होता क्या है ना कि यार इस समय टेक में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, अब जो सच है वो है, क्या कर क्या सकते हैं। कंपनीज उसी की सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही हैं। अब जिन कंपनीज को रेवेन्यूज अच्छे आएंगे वही ज़्यादा अच्छा पैकेज दे पाएंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए एंड बी देख लीजिएगा, टोटल की मैं बात कर लूंगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो 98,000 जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर इसके बाद देखिए इनका लिखा हुआ थोड़ा सा कम हो जाता है इसके बाद, ठीक है। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ में आपको इतना देना पड़ेगा, इतने में इतना देना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि पर सेमेस्टर इतना देना पड़ेगा। पहले थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसके बाद देख लीजिए कम हो गया है, तो है ना। तो फीस थोड़ी कम ही है, अगर देखो तो सेमेस्टर वाइज देखोगे, इसको छोड़ दो यार, इसके बाद बाकी को देखो, ठीक है। पहले तो ज़्यादा लगता ही है, एडमिशन फीस वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है फिर, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जो SC/ST का बच्चा होगा, है ना, उसको ट्यूशन फीस में पूरी तरह से माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर फैमिली इनकम जो है 1 लाख रुपए से कम रहता है तो आपको ट्यूशन फीस नहीं देना होता। वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, अगर वो इसमें लाई करता तो उसको फीस नहीं देना पड़ता, ट्यूशन फीस। हाँ, हॉस्टल एंड मेस फीस तो यार देना पड़ेगा ना जी। अगला देखते हैं भैया क्या है। अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर कोई है, जैसे कि 1 लाख से लेके 5 लाख पर एनम का अगर फैमिली इनकम है, तब आपको 2/3 ट्यूशन फीस क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी। अच्छी बात है, मतलब ये चीज़ देख करके थोड़ी खुशी होती है कि गवर्नमेंट थोड़ी सी तो जागरूक है इस मामले में, है ना। नहीं तो भैया अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह को देखो, क्या लुटाई मची पड़ी है। आपकी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो है ना LNM IIT, है ना, जयपुर, क्या लुटाई मचा रखी है, बहुत पैसा लेते हैं। हाँ, कैंपस अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट यार पैसा बहुत लगता है, ठीक है। ऐसे IIIT दिल्ली है, कैंपस अच्छा है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बट IIIT दिल्ली का एक अच्छी बात मुझे जो लगी थी कि वहाँ पे ना स्कॉलरशिप है, और अगर बच्चे स्कॉलरशिप पा जाते हैं फिर फीस ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है, फिर ठीक हो जाता है मामला, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं भैया क्या है। स्कॉलरशिप की बात करें तो आप ये स्कॉलरशिप यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आप देख सकते हो वहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। अक्सर यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप जो थोड़ी ठीक सी लगी वो SC/ST के बच्चों को देखने को मिलती है, या माइनॉरिटी के बच्चे को देखने को मिलती है, या एक्स सर्विसमैन को देखने को मिलती है। बाकी कैंपस में जो मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप रहती है वो आपके लिए निश्चित रूप से मिल जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अप्रॉक्सीमेट देखने में 34 स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो सब लिखना ठीक नहीं था, तो आप चाहें तो आप इनके वेबसाइट पर स्कॉलरशिप वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। वैसे आप कैंपस पहुँच जाए ना, वहाँ पर पूछ लेना जाकर के, अकाउंटेंट सेक्शन में बता देते हैं वो, है ना। थोड़ा प्यार से पूछोगे तो हर चीज़ पता चल जाती है। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो ये सीट आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए आप यहाँ पे, आपको पता है कि बिहार के जो बच्चे होंगे उनके लिए भैया 50% सीट क्या होगी, रिजर्व्ड होगी। तो 65 सीट किसके लिए भैया, सिविल के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें ऑल इंडिया रैंक पे, तो देखिए 64 है। क्लियर है भैया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 104, 105, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 50% ही करीब करीब है, करीब करीब 50% है ना, एग्जैक्ट 50 तो नहीं दिख रहा है। अगला देख लेते हैं। अगली बातचीत है भैया सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ की बात यहाँ पे लिखी गई है। सिविल इंजीनियरिंग में देख ले भैया 45,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों की
45 आई है वो यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। वैसे अगला देख, बाकी हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ये जो रैंक्स लिखा है ना, ये वाली जो रैंक्स लिखी हैं, ये वाली जो रैंक्स लिखे हैं वो कैटेगरी की रैंकिंग जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा है। देखना दो चीज़ें होती है ना, एक तो है होम स्टेट, दूसरा क्या अदर स्टेट। होम स्टेट मतलब जो बिहार का बच्चा है, बिहार के बच्चे के लिए 45,000 रैंक तक आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अदर स्टेट के बच्चे को भैया यहाँ पर देखिए कितना 47,000 रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं। कुल मिला के आपको ये अलग से देखना है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप इसमें इंटरेस्ट रखें, अगर आप बिहार के हैं तो निश्चित रूप से आप अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। बात समझ गए? यस। अगला देख लेते हैं भैया, क्या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सर ये पहले बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए अगर हम होम स्टेट की बात करें तो 15,000 रैंक, गर्ल्स देख लेंगे कृपया, यहाँ पर 25,000 रैंक तक आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। CSE मिल जाएगा और ठीक ठाक का कॉलेज है तो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आइए अगर बात करूँ यहाँ पे 13,000 रैंक तक अदर स्टेट से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है। इसका मतलब बिहार के बच्चे जागरूक हैं। इस हिसाब से देखोगे ना, होम स्टेट में यूजुअली क्या होता है, ज़्यादा रैंक पर एडमिशन होती है। यहाँ पर देख रहा हूँ इनके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं है ज़्यादा, बट थोड़ा ही गैप। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखना करीब करीब सेम दिखेगा आपको, 29,000 रैंक, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। लेकिन बाकी बहुत सारी NITs ऐसी हैं जहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है होम स्टेट एंड अदर स्टेट, बहुत बड़ा। मतलब मैं आपको बताऊँ 5,000 6,000 से ज़्यादा रैंक का गैप रहता है। ओके चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ECE की बात करें, इनका तो प्लेसमेंट भी अच्छा जाता है। 21,000 रैंक, यहाँ पे 20,000 रैंक, समझ में आ गया ना? ओके आइए अगली बात देख लेते हैं। अगली चीज़ क्या है भैया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डुअल डिग्री 5 ईयर के लिए ओपन के जेंडर न्यूट्रल में भैया 52,000 रैंक तक आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का, जो कि डुअल डिग्री है ना, आपको BTech प्लस MTech एक साथ मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 23,000 रैंक तक आपका एडमिशन यहाँ पर हो पाता है होम स्टेट में। अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो 15,000, ठीक है। ओके अगली चर्चा है मैकेनिकल पर, रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं 38,000 37,000, ठीक है। अगली चर्चा है भैया जी किस पर, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ क्या है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा विद स्पेशलाइजेशन है। इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी पढ़ा देते हैं। उससे थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है आप इंडस्ट्री के काम लायक हो जाओगे, तो आपका प्लेसमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 45,000 रैंक तक आपका काम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगली चर्चा भैया फैसिलिटीज़ एंड पर्क्स। कैंपस बढ़िया है यार, ठीक ठाक कैंपस है ना। ओके अब Tier 1 वाला तो नहीं है। देखो सच ये है कि Tier 1 का कॉलेज अलग है, वो उस कैटेगरी में नहीं आता। हाँ Tier 2 का एक बेहतरीन सा कॉलेज है ये, ठीक है, आप ये मान सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी आपको, हॉस्टल वगैरह सब कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, कैंपस बढ़िया मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और पटना में बहुत सारी चीज़ें घूमने वगैरह के लिए भी हैं, या पटना के आसपास भी आप चले जाएंगे तो घूमने लायक आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है इस शहर की। आइए बात करते हैं, अगला देखते हैं क्या है। हॉस्टल एंड मेस की बात कर लेते हैं। बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल है, सेंट्रल मेस फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। पानी वानी मिल जाएगा, वाईफाई दे देंगे, न्यूज़पेपर दे देंगे, देख लीजिए ऐसा कुछ दिखने वाला है आपका, ठीक है। हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, खाना कुछ यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ऐसा नहीं है कि रोज़ यही मिलने वाला है, बहुत बदलता रहेगा, आपको ही डिसाइड करना रहेगा। स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज़ आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी भैया, ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला के कॉलेज में जो कुछ चाहिए होता है। तो Tier 2 कॉलेज है लेकिन ज़बरदस्त है ना। Tier 2 में एक लेवल अपना बना के रखा हुआ है। यहाँ यार थोड़ा नाम पढ़ के मुझे अजीब लगा। यहाँ पे देखो नाम क्या लिखा हुआ है ना। तो ये टेक्नो एंड कल्चरल फेस्ट है इनका, ठीक है। कल्चरल फेस्ट ये रहा, ये टेक्निकल फेस्ट है इनका। कोरोना, ये यार बड़ा अजीब है, बहुत पहले से चलता आ रहा है वो भी, है ना, ठीक है। ये कोरोना के टाइम पे यहाँ बच्चों ने क्या बोला होगा, शायद यही है। अगला देख लेते हैं भैया, क्लब्स की बात करें तो क्लब्स भी अच्छे खासे आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लब देख लीजिए। कुल मिला के बढ़िया कैंपस लग रहा है मुझे, तो बढ़िया वाला कैंपस लग रहा है। प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाएगी, है ना। सीनियर्स ने अब थोड़ा मतलब अच्छा खासा कर लिया है, तो एलुमनाई एसोसिएशन भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। आगे कुछ दिनों में और बिल्ड हो जाएगा क्योंकि कैंपस भी ठीक ठाक पुराना हो रखा है। तो कुल मिला के आपके काम लायक बात यहाँ पे है, आप जा सकते हैं, आपको प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि खासकर बच्चों को ज़्यादातर इसी बात से फ़र्क पड़ता है कि यार उनका कैंपस कैसा था, ठीक है। ओके और एक बात और बताता हूँ, आपको नोटेबल एलुमनाई मिल जाएंगे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन तब ना, जब जो कॉलेज था वो कुछ ही और नाम से जाना जाता था, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है इन्होंने यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इंडियन एरोनॉटिकल साइंटिस्ट रहे हैं,
जिन्होंने तेजस का नाम सुना होगा, तेजस विमान एक है, बहुत बढ़िया है, शानदार वाला है, उनमें ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और ये हमारे इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने केवल कुछ को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि यही सबसे बड़े लोग हैं, नहीं, ऑब्वियसली मेरे से भी बहुत लोग छूट जाएंगे। कि जैसे मैंने कौन सा बनाया था, कुछ तो कॉलेज बनाया था, उसमें मैंने किसी एलुमनाई का नाम नहीं बताया होगा, तो बच्चे ने कमेंट किया कि आपको पता ही नहीं है, आपको ये नाम ज़रूर लेना चाहिए था। मैं कहा भैया सबके नाम मैं कैसे ले लूँगा, कुछ लोगों को बता करके मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हाँ, ये अलग अलग डायमेंशंस हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको यही बनना है, नहीं भाई, अलग अलग डायमेंशंस ओपन होंगी तो आप जाकर के उसको एक्सप्लोर करना, कुल मिला के ये बताने का मतलब होता है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।